पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, और पुरखों से हम विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। स्वयं भैया की पंक्तियां ये सार्थक करते हैं ये सातों दोस्त। जब ये सातों दोस्त एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ खेलते हुए ही एसएससी जीडी जैसे एक बड़े एग्जाम को एक साथ क्रैक करते हैं। आइए मिलते हैं इन लोगों से और पूछते हैं कैसे क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे इन लोगों ने तैयारी की और इस एग्जाम में फतेह किया। सातों दोस्तों में सबसे पहले हमारे साथ ये पहले दोस्त उपस्थित है। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। नाम आपका? सर मेरा विक्की कुमार ठाकुर नाम है। विक्की कुमार ठाकुर नाम है। इनने भी एसएससी जीडी का रिजल्ट में फतेह किया है और इनसे जानते हैं आज स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आप तैयारी करते थे, कैसे पढ़ाई होती थी, क्या रणनीति रहती थी एग्जाम को लेकर के। सर सबसे पहला बात कि कोई भी सब्जेक्ट में हम लोग इशू ले लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हम लोग से कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो उसमें मेरा उतना टाइम ज़्यादा नहीं मिला था, 3 से 4 मंथ मिला था। उसमें मुझे हर सब्जेक्ट को देखना था। 50% में अपना सिलेबस को कंप्लीट किया, सिलेबस देखा कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग में जब 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट में लगाना शुरू किया। उसमें देखा सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट है उसमें देखा इसमें किस में मुझे ज़्यादा दिक्कत है, फिर वो सब्जेक्ट के लिया और यूट्यूब या एक चैनल था जो चैनल लिए थे उससे हेल्प लिया और उससे तैयारी किए और इस तरह मेरा आगे चल के थोड़ा इशू कंप्लीट ठीक हो गया। इस तरह प्रैक्टिस से रेगुलर में लगाते थे। प्रैक्टिस से ये था कि मेरा कमी को दर्शाता था कि इसमें कहाँ पे मेरा कमी है। अब मुझे बहुत कम समय था उसमें तैयारी कर सफलता पाना था और आज सफल भी हो गए। आज फतेह करके बैठे हैं। तो इनका कहना यही था और यही सही रणनीति भी होती है कि हम पहले जितना पॉसिबल हो सिलेबस को कवर करें और कवर करने के बाद उसके अनुसार हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करें। प्रैक्टिस सेट को यदि हम लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, तो फिर वहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं हमें पता चलता है कि किस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रहा है या किस चैप्टर में या किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ दिक्कत हो रही है हम फिर दोबारा उसको पढ़ते हैं और जाकर फिर से हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं और उस तरीके से सफल हुए। आज जो है ये आ चुका है, आपका डेट आ चुका है फिजिकल के लिए। जी सर। क्या तैयारी है आगे के लिए? सब फिजिकल का है तो पहले जो तैयारी करते थे सुबह हमारे पास जो भी टाइम था पास में ग्राउंड था तो हम लोग जाकर वहाँ पे फिजिकल करते रहते थे। तो फिजिकल में उतना इशू नहीं है, फिजिकल तो क्लियर हो जाए क्योंकि 5 किलोमीटर जो 20 मिनट 21 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, तो इसके हिसाब से फिजिकल क्लियर हो जाएगा। फिजिकल की भी तैयारी। बुक कौन सा पढ़ते थे आप? सर बुक इसमें देखे तो जीएस के लिए और आरडब्ल्यू का भी चैनल लिए थे जिसमें उसका जितना भी जीएस प्रैक्टिस है तो वो कंप्लीट किए और इसमें लुसेंट का भी विविध हो गया, चाहे और भी उसमें सब्जेक्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लिया था मैं। हाँ। और आगे जो रीजनिंग का बुक है जो जितना प्रीवियस ईयर था उसको उठा कर मैं इसका तैयारी करते थे। जो सब्जेक्ट में इशू था उसको यूट्यूब कुछ या चैनल से देखकर उस इशू को दूर करते थे, देखते थे क्या सिलेबस अकॉर्डिंग में पहले टाइप को नोट कर लेते, इस टाइप को मुझे पढ़ना है और वो पढ़ कर वो जो सब्जेक्ट था उसको मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था और वो चैप्टर में जाकर उसको सॉल्व करते थे। चलिए बहुत मतलब लूसेंट और पीवाईक्यूज का एक बहुत बड़ा रोल है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। चलिए फिर दूसरे साथी से मिलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद विक्की आप। अब हम मिलते हैं दूसरे साथी से जिन्होंने एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वालिफाई किया है। तो स्वागत है आपका। क्या नाम है बाबू आपका? हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु सिंह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए क्या रणनीति थी आपकी, कैसे आपने तैयारी करी? तैयारी सर प्रीवियस ईयर लगाए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। हाँ। और मॉक टेस्ट भी लगाए हैं। हाँ। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के लिए बेस आपने कैसे तैयार किया था? प्रीवियस ईयर पीडीएफ डाउनलोड किए थे। बेस आपने कैसे, मतलब उसके लिए आपने पढ़ाई कहीं करी होगी, पढ़ाई कोई करी होगी, कोई बुक पढ़ा होगा?
बुक नहीं, PDF डाउनलोड किए थे प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, उसी से लगाए थे सेट। प्रीवियस ईयर का वो तो आखिर याद तो करते होंगे ना कोई बुक वगैरह, जैसे लूसेंट वगैरह या कुछ ऐसा? GK जैसे स्टैटिक याद किए थे, स्टैटिक याद किए थे, हाँ। और लूसेंट थोड़ा बहुत देखे थे। लूसेंट देखते थे, हाँ। हाँ। ऐसे आपके बारे में ये बात कही भी जाती है कि मोस्टली लाइब्रेरी में आपको देखा जाता था लूसेंट पढ़ते हुए। लूसेंट का कितना बड़ा रोल है SSC GD के एग्जाम में या किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में? SSC GD में तो बहुत कम ही आता है लूसेंट से, ज़्यादा स्टैटिक पूछता है। ज़्यादा स्टैटिक पूछा जाता है, बहुत कम पूछता है लूसेंट से। हाँ। बाकी आप मोस्टली लूसेंट पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीजन थोड़ा GK बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए GK कमजोर हो गया था, इसलिए आपने लूसेंट पढ़ा। हो अभी GK का क्या स्थिति है? अभी ठीक है, 50% 60%। फिजिकल की तैयारी कैसे हो रही है? फिजिकल में भी सर कोशिश हो रहा है पूरा अपना तरफ से। हाँ, चलिए अच्छा है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग वर्दी में मिलेंगे और वर्दी में हम आपका स्वागत करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा, बधाई हो। अब हम सबके बीच में तीसरे साथी, नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है। शुभम कुमार सिंह, हिमांशु कुमार सिंह के बाद शुभम कुमार सिंह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है फिजिकल को लेकर के? जी सर, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तैयारी करने की आवश्यकता है। और फिजिकल के बारे में तो ऐसे भी कहा जाता है कि वो तो अपने हाथ की बात है और मेहनत करने से हो सकता है। खैर, तैयारी कैसे करी थी आपने SSC GD के एग्जाम के लिए? SSC GD का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी सर, मेरा SSC GD का सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था? जी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों चूक गए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा उतना बढ़िया तैयारी नहीं था और हम मतलब PYQ नहीं लगाते थे, मॉक टेस्ट नहीं लगाते थे। इसके चलते मेरा थोड़ा सिलेबस भी कमज़ोर था। इसके चलते हम चूक गए 10 नंबर से। और इस बार सिलेबस भी थोड़ा बढ़िया पकड़ हो गया, उसके बाद से मॉक टेस्ट भी बढ़िया से लगाए। हाँ, और उस मतलब इसके अकॉर्डिंग मतलब बढ़िया से इस पर नंबर आया। लाइब्रेरी का कितना योगदान रहा? मेरा तो लाइब्रेरी का 99% योगदान था, कि हम घर पे बहुत कम पढ़ते थे। और लाइब्रेरी आके ही पढ़ते थे जो पढ़ते थे, और यहाँ पे बहुत शांति माहौल में पढ़ाई हो जाता था। अच्छा, इसके पहले पूर्व में लाइब्रेरी की मतलब लाइब्रेरी के लिए कहाँ जाते थे आप लोग? इसके पूर्व में हम लाइब्रेरी में गोपालगंज पढ़ते थे। गोपालगंज जाते थे? जी। घर से दूर होता होगा? घर से बहुत दूर था। उसके बाद से जब पता चला कि कुचाकोट लाइब्रेरी खुला तो घर के पास हो गया, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा मिला खाना वाना को लेके, चाहे रहने के लिए। हाँ, बैचलर के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद घर से दूर रहने पे घर का एक मोह बंधे रहना। तो हमें जहाँ तक लगता है कि लोकल में लाइब्रेरी के हो जाने से एक ये चीज़ का फ़ायदा मिला होगा कि हम रात को घर पे रह लेते हैं परिवार के साथ और दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ पाते हैं। ये संभव हो पाता होगा? जी शायद। जी सर। कैसे तैयारी करते थे आप? जी सर, हम पहले मतलब लूसेंट वगैरह थोड़ा पढ़ते थे, जैसे GK GS थोड़ा समझ होगा। उसके बाद से यूट्यूब से मैथ वगैरह पढ़ के सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद से मॉक टेस्ट लगाए, जिससे अच्छा हुआ तैयारी। हाँ, फिजिकल के लिए क्या कर रहे हैं अभी आप? फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। फिजिकल के लिए दिक्कत हो रहा है? को लेकर थोड़ा दिक्कत है फिजिकल। हाँ, फिजिकल वेट को लेकर के। जी सर। हाँ, तो वेट कम करें। हम उम्मीद करेंगे कि आप वेट कम करेंगे और बहुत जल्द जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो हम लोग वर्दी में यहाँ पे मिलेंगे। जी सर, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आशीर्वाद रहेगा सर। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करिए। अब अगले साथी से हम मिलते हैं। क्या नाम बाबू आपका? अभय कुमार सिंह नाम है। अभय कुमार सिंह, चलिए कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों बाद वर्दी मिलने वाली है ना? तो कैसे तैयारी करी थी आपने? मैं तो पहले भैया पढ़ते थे लखनऊ में डिफेंस एकेडमी में, तो वहीं से GK GS सब लेके आए थे। तो पहले घर पे पढ़ते थे, उसके बाद से लाइब्रेरी ज्वाइन किए गोपालगंज। हाँ। फिर उसके बाद से आपका लाइब्रेरी खुला, तो अपना लाइब्रेरी? हाँ, अपना लाइब्रेरी। फिर यहाँ पे कुचाकोट आके पढ़े 3-4 महीना। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि ये मेरा लाइब्रेरी नहीं है। नाम भी मैंने रखा तो यही सोच करके रखा कि ये अपना लाइब्रेरी है और ये सबका अपना लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी खुलने के 1 सप्ताह या 10 दिन पहले तक मुझे ये नहीं था कि लाइब्रेरी में खोलने जा रहा हूँ। आज ही के दिन, जो 11 सितंबर को आज हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जबकि आज ही के दिन शाम को मैंने ये पोस्टर रिलीज किया था। इससे 10 दिन पूर्व में मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि मैं लाइब्रेरी ओपन करने जा रहा हूँ। बच्चों के कहने पर कि सर हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे दूर जाते हैं, हाईवेज पे 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर बाइक चला करके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इतना रिस्क कवर करते हैं, 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गोपालगंज स्टे करते हैं घर को छोड़ करके।
तो ये सारी समस्याएं हैं, अगर पॉसिबल हो तो लाइब्रेरी ओपन करिए सर। और जिसको देख करके मैंने लाइब्रेरी ओपन किया और इसी की वजह से मैंने नाम भी उसका रखा अपना लाइब्रेरी। ये सबका अपना लाइब्रेरी है। सुविधा तो बहुत मिला यहाँ पे, मतलब गोपालगंज से आए लोग तो हाँ। दूर भी नहीं था, फिर घर के पास से रात में भी आके पढ़ लेते थे, तो थोड़ा अच्छा पढ़ाई हो पाया। हाँ, एक चीज़ रहा, सिर्फ ये बोला नहीं गया, रात की भी फैसिलिटी रखी गई जी, पूरी, रखी गई पूरी। रात को भी रखा गया। तैयारी कैसे करते थे आप? बुक्स वगैरह क्या था? RWA से बुक लिए थे और क्लास भी लिए थे। RWA का क्लास, जी ठीक है। अंकित सर का एक बहुत बड़ा योगदान है जी जी। इन बच्चों के रिजल्ट में। अब तक 2-3 बच्चे नाम ले चुके हैं कि RWA का क्लास हमने किया है, तो थैंक्स टू अंकित सर। फिजिकल की तैयारी कैसे हो रही है? फिजिकल की तैयारी तो बहुत, पहले हम आर्मी का दौड़ते थे आर्मी के लिए, तो उसमें फिजिकल थी, क्या बोलते हैं कि मेडिकल में छठे थे एक बार, और एक बार चेस्ट में छठे थे। तो दौड़ तो ठीक है, 20 मिनट से कम में मारा जा रहा है 5 किलोमीटर, तो फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिनट में कितना किलोमीटर कंप्लीट करना होता है? 5 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करना होता है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना होता है ऐसा है। आप 20 मिनट में कर पा रहे हैं, तो ये तो काफ़ी शानदार है। फिजिकल की कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल तो अच्छा फिजिकल और मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग वर्दी में मिलेंगे और ग्रैंड वेलकम करेंगे कृपा होगा आपकी तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई हो बाबू। चलिए, इसी कड़ी में स्वागत करते हैं हम अगले साथी का। क्या नाम है बाबू? सर मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह। पीयूष कुमार सिंह, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, जिसके लिए इतने दिनों से सपना संजोए थे वो वर्दी मिलने वाला है और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। बाकी तो फिजिकल के लिए जहाँ तक लगता है, फिजिकल की तैयारी कैसे हो रही है? सर फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है हाँ। और काफ़ी पहले से ही रनिंग कर रहे थे आर्मी के लिए, इसलिए कोई टेंशन नहीं है फिजिकल के लिए। अभी कभी टारगेट सेट करके दौड़ा आपने, टाइम वगैरह सेट करके? यस सर, यस, टाइम सेट करके दौड़े हैं। कितना मिनट लगता है? 20 मिनट करीब लगा है सर। 20 मिनट में 20 कवर कर मिनट लेते हैं, मतलब something, अभी आपके पास 4 मिनट है स्पेयर है। चलिए, बहुत अच्छा है। तैयारी कैसे करते थे? सर तैयारी काफ़ी पहले से भी तैयारी कर चुके हैं आर्मी के लिए, और सर इस टाइम भी रोजगार विद अंकित का क्लास भी लिए थे और बुक भी लिए थे और प्रीवियस ईयर का सर क्वेश्चन भी कर रहे थे। PYQ। यस सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी का कितना योगदान रहा आपके? पूर्व में आपके एक साथी ने कहा कि बहुत बड़ा योगदान रहा लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी का सर बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोग के बीच, क्योंकि सर पहले जब लाइब्रेरी नहीं था तो उससे पहले हम लोग गोपालगंज जाते थे, तो सर आने और जाने में हम लोग का टाइम व्यतीत अच्छा, रेगुलर आते जाते थे आप लोग? यस सर, 2 से 3 घंटा हम लोग को आने जाने में सर व्यतीत हो जाता था टाइम। सर टाइम वहाँ पे मिलता नहीं था, फिर हरासमेंट हो जाता, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता था सर। तो इसलिए डेली कैसे जाते थे आप लोग? सर डेली हम लोग बस से जाते थे। बस से जाना, फिर तो आप लोगों का घर के पास बस मिलती थी या कहीं दूर जाना? नहीं सर, हम लोग वहाँ से घर के लगभग 2 किलोमीटर जाते थे, फिर बस मिलता था हम लोग को। 2 किलोमीटर जाना होता था, फिर बस से लगभग 20 किलोमीटर Yes, दूर yes, sir. ज़िले में जाना। तो ये तो बड़ा दिक्कत रहा। फिर पढ़ाई कैसे हो पाती होगी? बड़ी दिक्कत होता होगा। वही बात सर, अगर हम लोग यहाँ से भी जाते तो फिर सर 1 घंटा समथिंग लग ही जाता था, फिर सर हम लोग को हरासमेंट हो जाता था। फिर वहाँ भी जाते थे तो 1 घंटा समथिंग रेस्ट लेना पड़ता था, फिर उसके बाद माइंड एक्टिव होता था सर। ये चीज़ है। इन्हीं भाइयों को देखने के बाद से लगता है कि नहीं, जिन भी बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि लाइब्रेरी ओपन करना चाहिए, उन बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया उन बच्चों को कि आप लोगों के सजेशन से हमने लाइब्रेरी स्टार्ट किया और आज इन भाइयों के बीच हम बैठ करके बात कर पा रहे हैं। कल के डेट में वर्दी के बीच में हम इन भाइयों के साथ बैठेंगे। चलिए, फिजिकल की तैयारी अच्छी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी दौर में मिलते हैं अगले साथी से। क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम अविनाश पांडे है। अविनाश पांडे, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी तैयारी करने की? सर मैं सबसे पहले मानूंगा कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, और लास्ट में मतलब जो हम क्वेश्चन उसको बनाए हुए हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन हो पा रहा है, तो उसका एक हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उसको एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। हाँ सर। इसी स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी किया था। आपके पूर्व के 2 साथियों ने जिक्र कर दिया लाइब्रेरी का। शुरू में तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन आपके पूर्व के 2, लाइब्रेरी का क्या योगदान रहा? सर, मुझे जहाँ तक याद है कि जिस दिन मैंने पोस्टर रिलीज किया था, शायद सबसे पहला कॉल आपका था। हाँ सर। और इवन जब
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब भी आप मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे, और शायद डे 1 से हैं आप। तो क्या रोल रहा लाइब्रेरी का? सर ये मेरा SSC GD का ये तीसरा अटैम्प्ट है। मैं पहला अटैम्प्ट कोचिंग करके किया था, मतलब घर पे सेल्फ स्टडी किया था, और दूसरा अटैम्प्ट के लिए गोपालगंज जाता था, रोज़ जाता था, आता था, तो उतना अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाता था। तो मतलब आज से 1 साल से मतलब मैं लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब कुचायकोट में आपके लाइब्रेरी में लगभग 6 महीना तक हम पढ़े हैं। बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाई किए हैं, दिन में रात में दोनों बढ़िया से पढ़ाई कर लेते थे। और गोपालगंज जाते थे, वहाँ पे खाने का दिक्कत होता था, रहने का दिक्कत होता था, घर का पैसा लगता था। तो जितना में हम वहाँ का रूम का भाड़ा देते हैं, वहाँ पे मतलब यहाँ पे उसका सुविधा मिल जाता है उतना में। तो हम क्या, जैसे हम ये नहीं समझ पाए, जितना में रूम का आप वहाँ भाड़ा देते हैं उसका सुविधा यहाँ पे लाइब्रेरी में कैसे मिल जाता है? जैसे मतलब जितना रूम का हम भाड़ा देते थे उतने पैसे में हम यहाँ से मतलब लाइब्रेरी में पढ़ लेते थे, और हम घर रोज़ चले जाते थे, घर का खाना खाना और यहाँ बढ़िया से पढ़ाई करना। 24 घंटे भी रुक के पढ़े हैं आप लाइब्रेरी में? हाँ सर। कैसे पढ़ते थे फिर आप? 24 घंटे कैसे रहते थे? सर हम दिन में 8 बजे आते थे, उसके बाद खाना वाना लेके आते थे, यहाँ पे आके 2-3 घंटा पढ़ाई करते थे, उसके बाद लंच अब हम लोग अपना करते थे, उसके बाद कुछ मतलब टहलना, उसके बाद शाम तक पढ़ाई करके फिर खाना वाना खा लेते थे, और उसके बाद रात 11-12 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद यहीं सो जाते थे, सुबह उठ के फिर घर चले जाते थे। चलिए, अच्छा रहा। फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है? फिजिकल की तो तैयारी बहुत अच्छी है सर। अभी मतलब 5 किलोमीटर में 21 मिनट तक लग जाता है। 21 मिनट में आप 5 किलोमीटर 3 मिनट अभी आपके पास स्पेयर है? हाँ सर। आशा करते हैं कि बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग वर्दी में। बुक्स कौन सा देखा था आपने? बुक क्या रिकमेंड करेंगे सर हम अपने साथियों के लिए? बुक एक भी नहीं लिए हैं, बस हम प्रीवियस ईयर लगाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC GD का, SSC MTS का सबसे ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर लगाए। बुक एक भी फॉलो नहीं किए हैं। उससे पहले मतलब हम रोजगार भी तो अंकित का एक बैच लिए थे, उसको कंप्लीट किए हैं और उसको याद कर लिए। मतलब आपने एक RWA का एक बैच लिया, कंप्लीट किया, और उसके बाद से कोई दूसरा एडिशनल बुक आपने नहीं पढ़ा है? हाँ सर। साथ में बस PYQ और मॉक टेस्ट? स्टैटिक GK का एक बुक पढ़ते थे और साथ में प्रीवियस ईयर लगाते थे। हाँ सर, और मॉक टेस्ट साथ में देते थे। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई हो। बहुत जल्द वर्दी में मिलेंगे, इसी की कामना करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। इसी दौर में हम अगले साथी से मिलते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गुड्डू कुमार यादव। गुड्डू कुमार यादव। तब कैसा लग रहा है? सर ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है। चलिए, इसके पूर्व में भी आपका कोई रिजल्ट हुआ था? जी सर, मेरा SSB में हुआ है रिजल्ट अभी, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, केवल मेडिकल बाकी है। और SSC GD में भी मेरा हुआ है, लेकिन उसमें भी मैंने SSB का ही चयन किया है, क्योंकि SSB मुझे बहुत अच्छा लगता है। SSB क्यों अच्छा लगता है आपको? SSB में थोड़ा सा सर आदमी के थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, सेविंग वोविंग रक्षा के लिए ठीक है, और नेपाल बॉर्डर पे रहना पड़ता है। हाँ। तो हम लोग का तो बिहार से कनेक्ट है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और तैयारी कैसे करी थी आपने? हम तो सर किसी चैनल वैनल से तैयारी नहीं किए थे, खुद ही से किए थे, सेल्फ स्टडी करके ही। मतलब जितना हम किए थे आपका बड़ा एक कॉमिकल स्ट्रेटजी हमने सुना था कि कहीं पेज उस पे लिख लेना, या किसी बुक का फोटो शूट करके और घर के किसी काम में जाना। तो कैसे करते थे वो? मतलब सर क्या होता है ना कि हम लोग जिस देखिए फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो काम हम तो बहुत है, और हम लोग कास्ट में समझ में करते हैं। काम हम रहता है तो आदमी क्या करेगा? जैसे मतलब मैं एक टारगेट बना लेता था। जैसे कुमार एक गौरव सर हैं, तो उनका वीडियो मैं देखता था तो सेटअप कर लेता था कि इतना मुझे जाना है सुबह में, तो इतना से इतना में, क्योंकि उनका 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो आता है। और उसको देखने से आदमी का स्टैटिक्स एकदम क्लियर रहेगा, और करंट से आप जुड़े रहिएगा। तो थोड़ा समय GK को थोड़ा अक्सर हो गया। और मैं किसी चैनल से पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया हूँ सर। बस टेक्स्ट बुक पे टेस्ट वोस्ट मारते थे, बस वही। और जो प्रैक्टिस, तो वो स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे आप वो पेज लेकर के कहीं खेतों में जाते थे, चरवाही में जाते थे, कैसे कैसे तैयारी करते थे वो? सर मतलब मुझे लगता था कि मतलब हमको तो मतलब एक ही दिमाग में था कि कैसे भी एग्जाम को क्रैक करना है। मतलब दिमाग में ये चलता, क्योंकि आप जब 10th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, तो एग्जाम्स देते हैं, फिर एग्जाम से हमका रिजल्ट नहीं होता है, तो आदमी डिमोटिवेट होता है। तो मैं भी बहुत वीडियो किसी का देखता था जो टॉपर होता था। ऐसा बात नहीं कि SSC में ही टॉपर होता था, दूसरे भी किसी में टॉपर्स, तो देखने से आदमी को, तो मुझे लगा कि मैं
इधर उधर के जो इन्वायरमेंट के बातें देखूंगा वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के बारे में ही देखूँ, ताकि माइंड में हमेशा रिप्रेजेंट होते रहे। और एग्जाम्स में भी मेरा एक ही टारगेट था कि मतलब किसी क्वेश्चन को कम समय में कैसे उसको डील करना है। और इसके बाद से मैंने बिहार पुलिस का भी एग्जाम्स दिया, तो उसमें भी शायद मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, ज़्यादा चांस है। और उसमें भी 2 घंटा का समय है, तो मेरे पास सर एक मतलब 2 घंटा में समझिए कि उसमें ज़्यादा तो जीके जीएस रहता, फिर भी मेरे पास एक भी मिनट टाइम नहीं बचा। समझिए लास्ट में जब कॉपी छीना जा रहा था, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन वैसे ही कैसे कैसे बजरंगबली का नाम लेकर मार दिया। अच्छा, और फिर वहाँ से मेरे अंदर मतलब एक रिप्रेजेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका एक कॉमिकल स्ट्रेटजी था, जैसे कोई बता रहा था कि आप पेज पे लिख करके या फोटो खींच करके चरवाही में जाते थे तो वहीं बैठ के याद करना, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा था, सही सुना है आपने। क्या और था वो जैसे मेरा बताइए। है, अभी भी है सर। तो बताइए कैसे करते हैं आप? वैसे मतलब अब क्या बोले सर उसके बारे में, अब नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैसे ये करते हैं आप? अब वो तो मैं अभी भी करता हूँ। हाँ, तो कैसे करते हैं बताइए। हमको मतलब सर देखिए, अभी मैं इस रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ। हाँ। मतलब हमको इसके अपर लेवल पे जाना है। हाँ। और शायद अगले वीडियो में हो सके कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, आप उसको दर्शकों तो को सर बताइए और गुप्त रहने दीजिए अभी। थोड़ा हो जाने के बाद ही अच्छा रहेगा, फिर मिलेंगे। एक स्ट्रेटेजी है इनकी जो बताने में ये कतरा रहे हैं। यादव जी हैं तो चरवाही है, खेतों में काम है, तो चरवाही में यदि जाना है तो फोटो शूट करके जाना होता है इनको, और फोटो शूट करके लेके जाएंगे मोबाइल में, और वहीं बैठ करके उसको वन लाइनर देखना या जो कुछ भी नोट्स वगैरह है उसका पीडीएफ देखते रहना। भैंसिया उधर चल रही है, अपना मस्त उसको नोट्स कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी के साथ आज यादव जी एसएससी जीडी का रिजल्ट कर पाए हैं। फिजिकल की तैयारी कैसे चल रही है? फिजिकल का ठीक है सर, 21 मिनट टाइम है। मैं 2 दिन पहले लगा के दौड़ा था, 21 मिनट है, हो जाएगा। फिजिकल में कोई इशू नहीं है। हाँ, फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल हो चलिए, आशा करते हैं कि अपने सभी साथियों से हम बहुत जल्द मिलेंगे। वर्दी में इन लोगों का ग्रैंड वेलकम करेंगे अपने लाइब्रेरी में, अपने संस्थान में, हम अपनों के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।